नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ। एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। जब भी मैं क्लाइंटों से मिलता हूँ, ज्यादातर क्लाइंटों का क्या क्वेश्चन आता है सबसे पहले जब भी वो इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो वो हमेशा मेरे से बोलते हैं कि इस साल के टॉप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स दीजिए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा हो। देखिए, ऐसे वो इस तरीके से बात करते हैं कि पिछले 5 साल का डाटा देखिए, इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म करा है। पिछले 3 साल का डाटा देखिए, इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म करा है। तो वो उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं आगे का। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब भी आप गाड़ी चलाते हो, आप पीछे का शीशा देख के चलाते हो या आगे का शीशा देख के गाड़ी चलाते हो? है रेयर रेयर व्यू मिरर तो नहीं देखते ना आप। हमेशा फोकस सामने होता है ना आपका। तो आप पास्ट रिटर्न देख के आप इन्वेस्ट कर रहे हो आगे का फ्यूचर, वो बिल्कुल गलत है। यहीं पे लोग मार खा जाते हैं। क्योंकि आपको बताऊं, जो फंड्स पिछले 5 साल में अच्छा परफॉर्म करा है, जिन्होंने 25-30% अगर रिटर्न दिया है, तो वो हमेशा गारंटी है कि अगले आने वाले 5 साल में वो अंडर परफॉर्म करेंगे। क्योंकि मार्केट तो वही 15-16% का सीधा रिटर्न देना है इंडेक्स को। तो आपका फंड कैसे ज्यादा परफॉर्म कर पाएगा? उसे अल्टीमेटली टाइम करेक्शन करना होता है आगे चल के। तो हमेशा यही चीज गलती करते लोग बैठते हैं, फिर वो मार्केट में डरते हैं। फिर वो जब मार्केट उन्हें 5-5 साल तक रिटर्न नहीं देता है, एसआईपी उनकी रिटर्न नहीं देती, तो वो पछताते हैं, बोलते हैं एसआईपी तो बेकार है, कुछ नहीं है। तो यही चीज होता है, मार खा जाते हैं। क्योंकि वो पिछले सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो इन्वेस्ट करने आए हैं। बल्कि डिस्क्लेमर में साफ साफ बोला जाता है, म्यूचुअल फंड डज नॉट गारंटी पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न। तो फिर इसीलिए बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि पास्ट का डाटा देख के आपको रिटर्न नहीं करना। आपको थोड़ा लंबा होराइजन लेना पड़ेगा कि 10-15 साल तक इस किस फंड ने कैसा कंसिस्टेंट परफॉर्म करा है, उसके बेसिस पे आपको लेना पड़ेगा डिसीजन। आपको तब इन्वेस्ट करके चलना पड़ेगा। क्योंकि आपकी ये जर्नी कोई 1-2 साल की नहीं है, आपकी कम से कम 10-15 साल की जर्नी है, किसी की 20 साल की जर्नी है। और आपको एक सिंपल डिसेंट सा रिटर्न चाहिए। डिसेंट के रिटर्न से भी आपका पैसा बन जाता है और अल्टीमेटली कंपाउंड हो जाता है। क्योंकि कंपाउंडेड जब शुरू होता है, तब वो पैसा अल्टीमेटली बन जाता है। तो इसलिए इस जर्नी में एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हमेशा जरूरत पड़ती है। मैं मानता हूं कि इस टाइम पे सोशल मीडिया का सारा ज्ञान है आपके पास, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आज के टाइम पे बहुत इंफॉर्मेशन है। पहले के टाइम पे यही दिक्कत थी कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, लोग अवेयरनेस नहीं थे, तो इसीलिए वो पैसा नहीं बना पाए। लेकिन आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, इंफॉर्मेशन का एक्सेस इतना ज्यादा है कि हम कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए, हमारा गोल क्या है, किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर आपको अगर बता रहे हैं कि ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो पर हर किसी को इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग है। क्योंकि ये पर्सनल फाइनेंस है। ये फाइनेंस सबके लिए पर्सनल हो सकता है। क्या पता आपका गोल कुछ और हो, वो क्या आपका पता रिस्क लेने की क्षमता कुछ और हो। इस बेसिस पे ये डिसीजन आपको लेना है। क्योंकि आपके पैसे के बारे में आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो इसीलिए आपका पैसा है, आपका भविष्य, आपको सोच समझ के निवेश करना है।